आज सबसे पहले एक ऐसी चुभने वाली खबर आपको दिखाते हैं जो आज रात आपको चैन से सोने नहीं देगी, क्योंकि अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो डीएनए में हमारी आज की ये कवर स्टोरी आपको काफी तकलीफ दे सकती है और इसे देखकर आपको गुस्सा भी आ सकता है। कुछ दिन पहले हमने अपने विश्लेषण के दौरान बीएसएफ के एक जवान की पीड़ा आपको दिखाई थी। तेज बहादुर यादव नामक इस जवान ने जो बातें कही थी उन्होंने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अभी इस घटना को बीते हुए 4 दिन भी नहीं हुए हैं कि सीआरपीएफ के एक जवान का वीडियो सामने आ गया है जिसमें उसने अर्धसैनिक बलों को मिलने वाली सुविधाओं पर गंभीर सवाल पूछे हैं। मैं चाहूंगा कि पहले आप सीआरपीएफ के इस जवान की तकलीफ को सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश की सेना और अर्धसैनिक बलों को मिलने वाली सुविधाओं के बीच कितनी गहरी खाई है। साथ ही हम इन दोनों ही खबरों से जुड़ी लेटेस्ट जानकारियां भी आज आपको देंगे। मैं कांस्टेबल जीत सिंह, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का जवान हूं। मैं आप लोगों के जरिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तक एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरा सहयोग करेंगे। तो मेरा कहना यह है कि हम लोग सीआरपी वाले इस देश के अंदर ऐसी कौन सी ड्यूटी है जो नहीं करते। लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, यहाँ तक कि छोटे मोटे ग्राम पंचायत के चुनावों में हम ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा वीआईपी सिक्योरिटी, वीवीआईपी सिक्योरिटी, संसद भवन, एयरपोर्ट, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां पर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान अपना योगदान ना देते हों। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी भारतीय आर्मी और सीआरपी और बाकी अर्धसैनिक बलों के बीच में फैसिलिटियों में इतना अंतर है कि आप लोग सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। सबसे बड़ी बात, माननीय मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर न जाने कितने ही सरकारी स्कूल और कॉलेज हैं जिनके अंदर बैठे टीचरों को आप 50-60 हज़ार रुपये महीने की पे दे रहे हो, और उसमें साल में न जाने कितने दिन हर त्यौहार वो लोग घर में रहते हैं, घर में मनाते हैं, और हम लोग कोई छत्तीसगढ़, कोई झारखंड के जंगलों में, कोई जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों में पड़ा रहता है। ना ही इसको कोई वेलफेयर मिलता है, ना ही समय से छुट्टियां मिलती हैं। हमारे इस दुख को समझने वाला कोई नहीं है दोस्तों। क्या हम लोग इसके हकदार नहीं हैं इतनी ड्यूटियां करने के बावजूद भी? तो दोस्तों, आर्मी को पेंशन भी है। हम लोगों की पेंशन थी वो भी बंद हो गई। 20 साल बाद हम नौकरी छोड़कर जाएंगे तो क्या करेंगे? एक्स सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं। ड्यूटी सबसे ज़्यादा हमारी। आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है हमें उससे कोई एतराज़ नहीं, मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ नहीं भेदभाव क्यों? हमको भी तो मिलनी चाहिए। सीआरपीएफ के कांस्टेबल जीत सिंह ने रोटी और दाल को लेकर शिकायत नहीं की, बल्कि उसकी दुविधा पेट से ज्यादा अपने भविष्य को लेकर है। हालांकि ये वीडियो पुराना है, लेकिन तेज बहादुर का वीडियो सामने आने के बाद अब ये वीडियो भी सुर्खियों में आ गया है। और कुछ ऐसी ही पीड़ा बीएसएफ के एक और जवान की भी है। इस जवान ने गृह मंत्रालय को 9 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में इस जवान ने खाने से लेकर कपड़े, रहने की सुविधा और ड्यूटी के घंटों पर कुछ चुभने वाले सवाल पूछे हैं। इस जवान ने लिखा है कि खाने के लिए अलॉट किए गए पैसे खाने पर नहीं बल्कि दूसरी चीजों पर खर्च किए जाते हैं। इन्होंने ये भी लिखा है कि नियमों के मुताबिक 8 घंटे की ड्यूटी करना अनिवार्य है, लेकिन उन्हें लगातार 20-20 घंटे की ड्यूटी पर तैनात किया जाता है। पहले बीएसएफ के तेज बहादुर यादव का वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद सीआरपीएफ के जीत सिंह का वीडियो वायरल हुआ, और अब बीएसएफ के ही एक और जवान की चिट्ठी का सामने आना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। हो सकता है आप इन जवानों पर सवाल उठाना शुरू कर दें, हो सकता है आप ये भी कहना शुरू कर दें कि इन जवानों का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है, लेकिन इन जवानों ने जो मुद्दे उठाए हैं
उन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है और हमें इसकी जड़ में जाकर आज सच्चाई को ढूंढना ही होगा। और इसीलिए आज डीएनए में अर्धसैनिक बलों की तकलीफ से भरे वर्तमान और सवालों से भरे भविष्य का विश्लेषण करना हम अपनी ड्यूटी समझते हैं, अपना फर्ज समझते हैं। लेकिन इस विश्लेषण से पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी देना चाहता हूं। बीएसएफ के तेज बहादुर यादव ने आरोप लगाया था कि उन्हें मिलने वाली 2 वक्त की रोटी जली हुई होती है और आरोप यह भी था कि खाने में मिलने वाली दाल में भी भ्रष्टाचार का पानी मिला हुआ है। इस जवान के आरोप के बाद बड़े पैमाने पर जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अब इस मामले में ताजा अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने गृह मंत्रालय से इस मामले पर रिपोर्ट मांगी है। वैसे आज हम इन तीनों ही घटनाओं का विश्लेषण एक बड़े नजरिए से करेंगे, जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में बिग पिक्चर। वो आपको दिखाएंगे, जिसके केंद्र बिंदु में एक तरफ भारतीय सेना है और दूसरी तरफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के तहत आने वाले सुरक्षा बल हैं। ये एक दुखद विडंबना है कि जब भी देश में सुरक्षा व्यवस्था की बात आती है तो अक्सर लोगों के दिमाग में सबसे पहले भारतीय सेना का नाम आता है, लेकिन कोई सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की बात नहीं करता। आप में से बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि भारतीय सेना और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में बहुत बड़ा फर्क है। गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले इन सुरक्षा बलों में मुख्य रूप से सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, असम राइफल्स और एसएसबी शामिल हैं। देश में अर्धसैनिक बलों के जवानों की संख्या 9 लाख से थोड़ी सी ज्यादा है, जबकि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में शामिल सैनिकों की संख्या करीब 13.5 लाख है। देश के अर्धसैनिक बल बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, चीन, भूटान और नेपाल से सटी सीमाओं की रखवाली कर रहे हैं। इसके अलावा अर्धसैनिक बल पूरे देश में आतंकवाद और नक्सलवाद विरोधी अभियानों में भी लगे हुए हैं। कानून व्यवस्था को संभालने और चुनावों में भी बड़े पैमाने पर अर्धसैनिक बलों का इस्तेमाल किया जाता है। वीआईपी सिक्योरिटी में भी मुख्य तौर पर अर्धसैनिक बलों के जवान ही होते हैं। आपदाओं से निपटने के लिए बनाई गई एनडीआरएफ में अर्धसैनिक बलों के जवानों को ही शामिल किया गया है और आजादी के बाद से लेकर वर्ष 2015 तक हमारे देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों की संख्या 22,500 से ज्यादा थी, जबकि वर्ष 2015 तक 53 वर्षों में देश के लिए 31,895 अर्धसैनिक बल के जवान अपने प्राणों की आहुति दे चुके हैं। 2015 और 16 में केंद्र सरकार ने बजट में भारतीय सेना के लिए 1,24,337 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जबकि अर्धसैनिक बलों के लिए सिर्फ 38,331 करोड़ रुपए की राशि मुहैया करवाई गई थी। यानी सुविधाओं के नाम पर जो सहूलियतें भारतीय सेना को मिलती हैं, वैसी सुविधाएं अर्धसैनिक बलों को नहीं मिलती। हमने समय समय पर इसकी कड़वी हकीकत का विश्लेषण आपके लिए पहले भी किया है और दुख इस बात का भी है कि हमारे देश के लिए बलिदान देने वाले जवान शहीद की श्रेणी में नहीं आते। केंद्र सरकार संसद में बाकायदा एक सवाल के जवाब में ये कह चुकी है कि हमारे सिस्टम में शहीद शब्द की कोई परिभाषा है ही नहीं। यानी शहीद शब्द सिर्फ बातचीत और नारेबाजी के दायरे में ही खत्म हो जाता है और ये शब्द आधिकारिक तौर पर हमारे सिस्टम में आजादी के 69 साल बाद भी कोई जगह नहीं बना पाया है। और इसी शब्द से जुड़ा हुआ एक मुद्दा यह भी है कि देश की सुरक्षा करते हुए अपनी जान देने वाले अर्धसैनिक बलों के जवानों को मरणोपरांत शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता। इसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि सीमा पर देश के लिए अपनी जान देने वाले सेना के जवान अगर शहीद हैं तो फिर नक्सली हमलों, आतंकवादियों और देश के अंदर बैठे दुश्मनों का मुकाबला करने वाले जवानों को बलिदान के बाद शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिल सकता। ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस सवाल का किसी के पास कोई जवाब नहीं है और इसीलिए आज अर्धसैनिक बलों की तकलीफ और उनकी पीड़ा को पूरे देश के सामने रखना बहुत जरूरी हो गया है। ये सबकी ये देखो दाल, ये जड़े हुए पराठे सिर्फ और चाय का गिलास और कुछ नहीं। अब आप बताइए क्या ऐसा खाना खा के जवान ड्यूटी कर सकते हैं? देखो भी थोड़ा धमकाया जा रहा है कि वापस लो और माफी मांगूंगा। उसने अपने वीडियो में बोला भी है कि अधिकारियों के बहुत बड़े हाथ हैं और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, पर अपने उसकी परवाह किए बिना इन्होंने ये किया कि कम से कम और जवानों का भला तो होगा। एक्स सर्विसमैन का कोटा भी हमको नहीं, कैंटीन की सुविधा हमको नहीं, मेडिकल की फैसिलिटी हमको नहीं। ड्यूटी सबसे ज्यादा हमारी
देश की खातिर जवान जान की बाजी लगा देते हैं। क्या ये दाल रोटी और अच्छी सुविधाओं के काबिल भी नहीं है? आर्मी को जितनी फैसिलिटी मिलती है हमें उससे कोई एतराज नहीं, मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ नहीं भेदभाव क्यों? हमको भी तो मिलनी चाहिए। हमारे बच्चे के लिए कैंटीन, न हमारे के लिए कोई मेडिकल, जैसे जो आर्मी के लिए है सुविधाएं, ये सब सुविधा होनी चाहिए इसी नौकरी में। और माँ बाप जब बीमार रह जाए तो उनके लिए मेडिकल नहीं है। आज देश को अर्धसैनिक बलों के जवानों के जज्बात को समझना ही होगा। ये खबर सीधे सीधे देश के लिए अपना बलिदान देने वाले सैनिकों और सीना तानकर दुश्मनों का मुकाबला करने वाले सैनिकों के सम्मान से जुड़ा मामला है, क्योंकि जिन कंधों पर देश की सुरक्षा का भार है, जो सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरहदों की हिफाजत करते हैं, उन्हें हमारा देश आधिकारिक तौर पर ना तो शहीद मानता है और ना ही उन्हें उस तरह की सुविधाएं मिलती हैं। 7th पे कमीशन में हमने इसके बारे में उठाया है और वट एवर गवर्नमेंट हैज गिवन दे हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। हर एक आदमी अपने अपने बेटरमेंट के लिए मांगता है, लेकिन इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। ऑलरेडी खाने पीने में कुछ और भी कदम उठाना चाहिए, वो प्रक्रिया भी शुरू कर दिया है और कोई ऐसा घटना ना हो उसके लिए भी सुनिश्चित करने के लिए कमेटियां जो बनाना है ऑफिसर्स के लेवल में, फोर्सेस के लेवल में, वो भी पूरा कर रहे हैं। मैं उसमें आपको ज़्यादा नहीं बोल सकूंगा क्योंकि बीएसएफ होम मिनिस्टर के अंदर, लेकिन मैंने आर्मी पिछले 2 बरस हम कंटिन्यूस इवेल्युएट कर रहे हैं, खाना जो मिलता है उसमें सेटिस्फेक्शन लेवल इम्प्रूव हो जाए और मैं खुद मॉनिटर कर रहा हूँ। संदेश वो बीएसएफ जवान ने सोशल मीडिया के जरिए या सीआरपीएफ के जवान ने दिया है, उस पर सरकार को गंभीरता से अमल करने की जरूरत है और उस चीज पर एक्शन लेने की जरूरत है। सवाल सिर्फ मूलभूत सुविधाओं का नहीं है, सवाल ये भी है कि जब देश की सेना और अर्धसैनिक बल एक ही मकसद से काम कर रहे हैं, तो फिर दोनों के बीच में सुविधाओं वाली गहरी खाई क्यों मौजूद है?